हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कंसेप्ट लेकर आया हूं। तो देखिए, जैसे क्या दिया हुआ है, 10 पेनों का क्रय मूल्य 15 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। मतलब हमें पता नहीं या तो लाभ होगा या हानि होगी, बट हमें दोनों में से कोई एक निकालना है। तो देखिए, जैसे 10 पेनों का क्रय मूल्य, अब क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। और विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब क्या होता है? विक्रय मतलब बेचने वाला, तो सेलिंग प्राइस, सेल मतलब बेचना। और कॉस्ट मतलब लागत, तो लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य। तो देखिए क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चनों में। 10 पेनों का, तो 10 लिख लेना है। 10 पेनों का क्या है? सीपी। 10 पेनों का क्रय मूल्य मतलब 10 गुणित सीपी, बराबर में लिखना है 15 पेनों, और गुणित में एसपी लिख देना है। 10 पेनों का क्रय मूल्य 15 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए, अब सीपी और एसपी का रेशियो निकालना है। तो देखिए, जैसे सीपी और एसपी का रेशियो निकालना है, सीपी बटे एसपी, ये एसपी इधर आ जाएगा। अब ये 15 और ये 10 इसके बटे में जाएगा, क्योंकि सीपी और एसपी को इधर लाएंगे। अब 15 के बटे में ये 10 उधर चले, क्योंकि देखो सीपी में इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो वही 10 इंटू सीपी आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही आ रहा है 15 इंटू सीपी। तो देखिए अब इनका रेशियो कितना आ गया? 15/10 का। अब देखिए, कॉस्ट प्राइस कितना है? 15, और बेचने वाला कितना है? 10। मतलब यहाँ पे कितने का फायदा, मतलब हानि हो रही है ना, फायदा तो हो नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि लागत मूल्य ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, और बेचने वाला मूल्य कम है। तो 15 और 10, तो इसमें 5 की हानि हो रही है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो 5 की हानि, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि कितने की? 5 की। 5 की हानि, और कॉस्ट प्राइस मतलब हमेशा क्रय मूल्य पे ही हम ज्ञात करते हैं, क्रय मूल्य पे ही मतलब ज्ञात करते हैं हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत। तो क्रय मूल्य कितना है? 15, और गुणित क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि प्रतिशत बराबर हानि, जो हानि होती है उसको ऊपर लिखना है, तो 5 की हानि हुई, और बटे में हमेशा क्रय मूल्य लिखना है और गुणित 100 कर देना है। अब 5 एकम 5 और 5 या 15, तो 100/3। 100/3 कितना होता है? 100/3 होता है हमारा 100/3 33.33% की क्या होगी? हानि होगी। इतनी हमें हानि होगी। कुछ नहीं किया हमने, हानि प्रतिशत बराबर हानि, जितने की हानि हुई उसको ऊपर लिखना है, और बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य तो ये यहाँ पे 15 है, तो नीचे 15 लिख देना है, और गुणित 100। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो इसका आंसर आ जाएगा। और ये 15 और 10 में 5 का अंतर है, तो ये 5 की हानि हुई। चलिए दोस्तों, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जो देखिए, 6 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो इसमें भी सेम, जैसे क्रय मूल्य मतलब सीपी होता है, तो 6 इंटू सीपी, 6 पेनों का क्रय मूल्य बराबर है 8 पेनों के विक्रय मूल्य के। तो विक्रय मूल्य मतलब होता है एसपी, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। बेचने वाले मूल्य को एसपी बोलते, खरीदने वाले को सीपी। तो देखिए, सीपी और एसपी का रेशियो निकालना है। सीपी और एसपी का रेशियो निकालना है। सीपी, अब एसपी नीचे आ जाएगा इसके। अब उसी प्रकार से ये 6 उधर चले जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे 8 और 6 में 2 का अंतर है। अब देखेंगे, देखो सीपी, सीपी क्या है? कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, और सेलिंग प्राइस, बेचने वाला मूल्य 6 रुपये है, और खरीदने वाला मूल्य 8 रुपये है, मतलब 2 रुपये की हानि होगी। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि कितनी हुई? 2 रुपये की। कितने पे हुई? कॉस्ट प्राइस, खरीदने वाला मूल्य कितना है? 8 है, और गुणित में प्रतिशत है इसलिए 100 लगाना है, तो ये 4। तो देखिए 100/4, तो 100 में 4 का भाग देंगे तो क्या आता है?
25%, तो 25% की क्या होगी, हानि होगी, क्योंकि यहाँ पे खरीदने वाला मूल्य ज़्यादा है बेचने वाले मूल्य से। यहीं से पता चल जाएगा। देखो ये एसपी के सामने 6 और सीपी के सामने 8, तो ये तो खरीदने वाला मूल्य कितना है, 8 है, बेचने वाला 6 है, तो 2 रुपये की हानि हो गई। तो हानि प्रतिशत बराबर, ये हानि 2 रुपये की हुई और कितने पे हुई, 8 रुपये पे, और गुणित में 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25% की हानि होगी। इसमें 25% की हानि, और इसमें ऊपर वाले में भी हानि हुई थी। तो चलिए दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो देखिए 10 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए सिंपल है, 10 तो लिखना है। 10 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, बराबर है जैसा क्वेश्चन में बोला गया है उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना है। बराबर है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है, बेचने वाला मूल्य एसपी होता है। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, तो एसपी ये सीपी है और ये एसपी इसके बटे में आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 12 है तो उसके बटे में 10 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी सेम, कॉस्ट प्राइस कितना है, 12 है, और एसपी कितना है, 10, मतलब बेचने वाला मूल्य कम है खरीदने वाले मूल्य से। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, 2 रुपये की हानि हुई है। तो हानि प्रतिशत बराबर, हानि कितने की हुई, 2 रुपये की, कितने पे हुई, क्रय मूल्य कितना है इसका, 12 रुपये, सीपी मतलब क्रय मूल्य, तो 12 और बटे में 100, तो ये क्या हो जाएगा, 100/6, तो 100/6 कितना हो जाएगा, जैसे इसको काटेंगे तो 50/3 बराबर हो जाएगा 16 सही 2/3%, क्योंकि 16 48 और 2 50/3, तो ये क्या हो जाएगा, 16 सही 2/3% की हानि होगी। अगर ये नीचे वाला अगर ज़्यादा रहेगा, जैसे एसपी अगर ज़्यादा रहेगा, जैसे यहाँ 14 रहता है, तो 12 और 14 में दो का डिफरेंस होता है, और 2 की हानि मतलब 2 का लाभ हुआ होता है, तो लाभ को ऊपर लिखते हैं और नीचे तो क्रय मूल्य ही लिखना है हमें, और गुणित 100 कर देना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16 सही 2/3% की हानि होगी। कुछ नहीं करना है, देखो ये प्रतिशत हानि है, प्रतिशत लॉस, प्रतिशत हानि बराबर लॉस, जितने का भी लॉस हुआ, ये जिस 2 का लॉस हुआ उसके नीचे में क्रय मूल्य लिखना है सीपी, और गुणित में 100 कर देना है हमेशा। नीचे तो सीपी ही आएगा, क्रय मूल्य ही आएगा हमेशा। जैसे हमें प्रतिशत प्रॉफिट निकालना है, तो यहाँ पे जैसे लॉस है उसी प्रकार से यहाँ पे जितने का भी फायदा हुआ प्रॉफिट आ जाएगा। सीपी मतलब खरीदने वाला मूल्य, तो ये सीपी आ जाएगा, और गुणित 100। इसमें याद इतना सा रखना है कि देखो प्रतिशत लॉस है तो यहाँ पे लॉस आएगा, प्रतिशत प्रॉफिट है तो प्रतिशत प्रॉफिट आएगा, और बटे में तो एसपी और गुणित में 100 दोनों में है। तो इस प्रकार से हम, जरूरी नहीं कि हमेशा ये वाला कम ही आएगा। जैसे यहाँ पे तीनों क्वेश्चनों में क्या है कि मतलब हमेशा ये बेचने वाला मूल्य कम था, बट हो सकता है कि यहाँ पे ज़्यादा भी हो, तो वहाँ पे लाभ प्रतिशत हो जाएगा फिर। बट यहाँ पे हानि हुई क्योंकि 12 रुपये में खरीदने पे कोई वस्तु 10 रुपये में बेची जा रही है, तो 2 रुपये का घाटा ही हो रहा है, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ तो पता ही चल गया कि 2 का मतलब घाटा हो रहा है, ये मतलब हानि हो रही है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और लाभ कब होता है, लाभ हमें तब होता है जब बेचने वाला मूल्य ज़्यादा हो। बेचने वाला मूल्य जैसे एसपी बड़ा हो सीपी से, तो क्या होता है, लाभ। और हमें हानि कब होती है, हानि तब होती है जब खरीदने वाला मूल्य ज़्यादा हो, मतलब एसपी से। क्लियर सी बात है, इसमें कुछ याद ही नहीं रखना है। देखो लाभ कब होगा, जब हम ज़्यादा में बेचेंगे, जैसे 500 रुपये की वस्तु को 600 में बेचेंगे। और हानि कब होगी, जब हम कोई वस्तु 500 में लाएंगे और उसको 400 में ही बेच देंगे। तो अगर बेचने वाला मूल्य ज़्यादा हो तो हमें फ़ायदा होगा, और बेचने वाला मूल्य कम हो, खरीदने वाला मूल्य ज़्यादा हो, तो हमें हानि होगी। सो आई होप दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो till the end. Okay friends, all the best.